बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हालात बड़े तसादम और इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं। बग़ैर पंजाब हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक दिखाई दे रही है। ग्राउंड पर मौजूद जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने इस हवाले से क्या अपडेट्स दिए हैं वो तो आपके सामने रखनी है, लेकिन लाहौर जलसे से पहले ही अचानक अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और क्या उनको पंजाब में दाखिले के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और इस बुनियाद पर जो है वो पंजाब हुकूमत क्या कोई प्लान बना सकती है, ये मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसला जारी किया है और ये फैसला 41 सफ़हात पर मबनी है और इसके अंदर उन्होंने 2-3 ऐसे नुकात दिए हैं जो आइनी तरामीम जो मौजूदा की गई हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा वजाहत करते हैं, बल्कि उसके अंदर बहुत बड़ी उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। चूँकि वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ इसलिए वो चीज़ आपके सामने लानी बड़ी ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको कमेंट के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए आप तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। इस वक्त जो हालात हैं वो हम डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे, चूँकि सवाबी हो या पेशावर वहाँ से लेकर पंजाब के मुख्तलिफ जो दाखिले हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है वो तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो दरअसल एक फैसला है। ये फैसला मौजूदा जो आइनी तरमीम जिस तरीके से ये सारा मामला किया जा रहा है उससे बड़ा रेलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो आईने पाकिस्तान का आपको इल्म है सेक्शन 8 है और फिर 9 से लेकर जो सेक्शन 28 हैं वहाँ तक बुनियादी इंसानी हकूक बयान किए गए हैं। तो इसकी वजाहत इसके अंदर की है। आपको इल्म है कि जो जिस तरीके से फजल रहमान की पार्टी के जो वकील हैं उन्होंने ये बयान भी दिया कि बिलावल जरदारी को जब हमने देखा कि ये वो आर्टिकल 8 जो बुनियादी इंसानी हकूक को डील कर रहा है और जहाँ से आर्टिकल शुरू हो रहे हैं वो हमने कहा भाई ये तो आप बुनियादी इंसानी हकूक को पमाल कर रहे हैं। तो बिलावल ने कहा जी ये मजबूरी है, यानी हाँ मैं मजबूर था, यानी ये जो है वो बात की गई। अब इस तनाजर में एक फैसला कल जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। ये बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये अगरचे इनकम टैक्स से रिलेटेड ये एक केस था, लेकिन इसमें मौजूदा ये जो गेम अब डाली जा रही है उसके हवाले से बड़ी आम वजाहत जस्टिस मंसूर अली शाह ने जारी की है, क्योंकि फैसला उन्होंने तहरीर किया है इस बेंच की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। आइन का आर्टिकल 142 पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को कानून साजी के इख्तियारात देता है और इन इख्तियारात के तहत ये दोनों ऐवान ऐसी कानून साजी भी कर सकते हैं जिसका मादी से इतलाक होता हो। तहम किसी कानून का मादी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। लफ्ज आइन से मशरूत का मतलब वादे है कि कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में ये बेंच था, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 3 रुकनी बेंच था। 3 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स आर्डिनेंस है 2001 की दफ़ा 65B में की गई तरमीम से मुतल्लिक ये बुनियादी तौर पर जो है वो बात की गई है। उन्होंने कहा कि 41 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर की है उसके अंदर कहा गया कि फादर अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि आइन पार्लियामेंट पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक, यानी 9 से 28 में दिए गए हकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन के मादी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी जो मामले हैं उन पर कानून साजी मादी से हो सकती है। पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को सिविल हकूक के मादी से लागू करने का इख्तियार हासिल नहीं। अच्छा, एक और भी ये जो होता है ना कि ये मादी से फलां सन से इसको 2017 से हम शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी नून लीग कुछ हुकूमत कानून साजियाँ कर रही है, इस पर भी बड़ा एक आम इस फैसले के अंदर पैराग्राफ है। इसके अंदर कहा गया कानून के मादी से इतलाक से फरीकैन के हकूक मुतासर हो सकते हैं। शहरियों को मौजूदा कवानीन का इल्म होता है जिसके मुताबिक वो अपने अमूर अंजाम दे रहे होते हैं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बनेगा तो उसका मादी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। अदालतों को समझना होगा कि कवानीन के मादी से इतलाक से हतमी शक्ल इख्तियार करने वाले मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। तो लिहाजा ये हर मामले के अंदर उन्होंने कहा इसका मादी से जो इतलाक है वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो इस वक्त जलसे के हवाले से अपडेट्स हैं
एक तो लाहौर के अंदर सैकड़ों तहरीक इंसाफ के जो मुतहर्रिक लोग हैं उनको उठा लिया गया, रात भर रेड पड़ रहे हैं। हर जिले के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है, हरासा किया जा रहा है। हर तरफ पुलिस फोर्स वो जो है वो दौड़ी हुई है। यानी एक तरफ आप मुनाफिकत इनकी मुलाहिदा करें, एक तरफ ये जलसे की इजाजत दे रहे हैं, एक तरफ पहले उन्होंने शर्तें आयद की, अली अमीन गंडापुर माफी मांगे और फिर ये करें, वो शर्तें तो मंजूर नहीं की गई और बिल आखिर इजाजतनामा दे दिया गया। लेकिन पूरी पंजाब पुलिस इस वक्त तहरीक इंसाफ के बगैर पीछे लगी हुई है। यानी हमने मुतहर्रिक लोगों को निकलने नहीं देना, थोड़े बहुत जो लोग निकलेंगे उनके लिए इतनी रुकावटें पैदा कर दी गई हैं, हर जिले के अंदर भी रुकावटें हैं। और इसके साथ ही अभी मुझे बताया गया कि सवाबी इंटरचेंज से आगे जहां पंजाब की हदूद है, यानी हदरू और फिर आगे जहां से मोटरवे इंटरचेंज है, वहां कंटेनर लगाकर इस वक्त जो रूटीन के मुताबिक जिन्होंने इस्लामाबाद आना है, जिन्होंने पिंडी आना है, कुछ सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, वो सब इस वक्त रोक दिया गया है। यानी ट्रैफिक खुद इस हुकूमत ने रोक दिया। ये इतना बड़ा एक नैलों और निकम्मों का टोला इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है कि यानी लोग दाखिल ही ना हो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। तो इस्लामाबाद पिंडी में दाखिल होंगे तो आगे वो पहुंचेंगे। यानी अटक के मुख्तलिफ इलाके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, हदरो वगैरह, फिर जो हरीपुर अदारा से जिन्होंने दाखिल होना है हसन अब्दाल की तरफ, फिर इसी तरीके से अटक पुल के करीब बहुत बड़ा जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। यानी एक तरफ आप इतने घबराए हुए हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, यानी जलसे की इजाजत दे रहे हैं कि हम कहेंगे जी लोग ही नहीं आए, लोग ही देखें जी थोड़े आए हैं। ये करने के लिए जगह आपने शहर से बाहर दी ताकि लोग मीनारे पाकिस्तान तो चले जाते हैं लेकिन यहां पे वो ना आए। लेकिन इसके बावजूद लोगों का जोशो खरोश है, लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर दूर दराज से वो काफिले चले हुए हैं। तो हर जगह कंटेनर होंगे, हर जगह रुकावटें होंगी। पुलिस ने अभी, हमारे एक दोस्त हैं राजा जैद, वो वहां से इस्लामाबाद से सवाबी की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने पूछा भाई जलसे की इजाजत भी हो गई है तो ये आप क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी लाइनें, लोगों को जलील कर रहे हैं। उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका मोबाइल छीना गया। उन्होंने बताया उसके बाद बड़ी मुश्किल से बाद में जो है वो उन्होंने वहां से अपनी जान बचाई और बाद में वो मोबाइल जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने सिर्फ वो वीडियो बनाई और सवाल किया और ये उनका जुर्म बन गया। अब ये इस वक्त हालात हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। वो भाई इतनी हजारों गाड़ियां आपने रोक दी, ट्रैफिक आपने जाम कर दी और ये आपकी नहली है, आप उधर से इजाजतनामा भी दे रहे हैं। अच्छा, ये पूरे इसी तरह मुल्तान रोड है, इसी तरह जो उधर से दूसरी तरफ मुल्तान की तरफ से मोटरवे आ रही है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर यही सूरत हाल है कि हमने लाहौर के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने देना। तो जलसा तो यही कामयाबी होती है, वो भाई जिधर लोग जमा होंगे वही जलसा होगा। वो यही कामयाबी होती है कि आप बुखलाहट का शिकार हो गए, आप खौफ का शिकार हैं, आपको फार्म 45 खुलने का खौफ है, आप जबरदस्ती यहाँ पाकिस्तान के ऊपर काबज हुआ टोला है। तो ये अब आपने यानी ये करके तो आप समझते हैं डिजिटल मीडिया के अंदर भाई आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, सेठों को आपने मैनेज किया, बहुत सारे एंकर्स को आपने मैनेज किया, वहां पे पाबंदियां हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया तो एक जिंदा हकीकत है जो हर जगह लोग मोबाइल निकालते हैं और सूरत हाल सामने रख देते हैं। तो ये एक तो चीज है। अच्छा, दूसरी जो आम खबर है वो बड़े मौके पे आई है और बड़ी हैरान कुन है। वो एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुकदमा है इस्लामाबाद के अंदर। ये अली अमीन गंडापुर जो है उनको कहा गया कि भाई 10 बजे पेश हूं। ये थाना I-9 के अंदर एक मुकदमा दर्ज था और उसके अंदर अली अमीन गंडापुर तो आज पेश नहीं होने। प्रोसिक्यूशन ने कहा जी वो पेश होने चाहिए, चूंकि जब आप पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत या इस तरह के संगीन नोयत के मुकदमात होते हैं तो फिर आपने पेश होना होता है और गैरहाजिरी हो तो अमूमन उसके अंदर वारंट जारी हो जाते हैं। तो अब ये वारंट जारी कर दिए गए हैं, अभी जलसे से निकले नहीं हैं वहां से खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, तो वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उसने पहले 10 बजे पेश होने का हुक्म दिया, वो पेश नहीं हो सकते थे, ज़ाहिर है आज जलसा है और खदशात भी थे। तो सारे मामलात को लेके तो अब उनके वारंट गिरफ्तारी यानी गिरफ्तार करके उनको अली अमीन गंडापुर को पेश करने का ये हुक्म जारी किया गया है। अब इस तनाज़र में ये देखा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत
یا اسلام آباد پولیس کوئی اس حوالے سے جب علی امین گنڈاپور کا جو قافلہ ہے وہ پہنچے گا تو قافلے کے اندر سے تو گرفتار کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی گنڈاپور کی تقریر ہوئی، اس کے بعد جو حکومتی وزیر ہیں ان کے بیانات آئے، وہ خواجہ آصف ہوں یا دیگر ہوں، اور پھر انہوں نے چیلنج دیے کہ آپ پنجاب میں داخل ہو کر دکھائیں، یہ کریں، اب اجازت نامہ بھی دے دیا۔ اگرچہ میں نے آپ کو بتایا خیبر پختونخوا نے ثوابی کے مقام پر وہ تمام ویڈیوز آ گئی ہیں، انہوں نے کرینے وہ کی ہوئی ہیں، کرینے ساتھ آ رہی ہیں، جہاں جہاں رکاوٹیں ہوں گی اٹھا کے وہ پھینکیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یاد ہے 2016 کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے پرویز کھٹک، اس وقت بہت بڑی شیلنگ، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، بہت بڑا تصادم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے یہ کام کریں گے تو یہ ایک بڑا غلط تاثر جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان ہے، پنجاب نہیں ہے، یعنی پنجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب کوئی علیحدہ اسٹیٹ ہے، یعنی اگرچہ شریف خاندان کی اس کو اسٹیٹ بنا دیا گیا زبردستی، لیکن اگر یہ تاثر گیا کہ پختونوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تو یہ بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ پاکستان ہے، پنجابی ادھر جاتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ تاثر درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت معاملات کو خراب کر رہی ہے، انتشار کی طرف شاید لے جانا چاہتی ہے۔ جو حکومتی وزراء کے بیانات تھے جو وہ گنڈاپور کو بتا رہے تھے خواجہ آصف کے اتنے دن رہ گئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو منصوبہ ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن انہوں نے بپا کیا، یہ کچھ بھی اقتدار کی خاطر کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت اس طرح کا کوئی بھی کھیل کھیلنا جو تصادم، انتشار، لڑائی جھگڑے کی طرف لے کے جائے، ملبہ بعد میں انہی پہ ڈال دیں گے۔ یعنی پہلے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پولیس رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، اور پھر ملبہ بھی ڈالا جائے گا کہ اس کے اندر اتنے خدا نخواستہ دہشت گرد آ گئے تھے، اس میں ایسے انہوں نے پہل کی اور انہوں نے پولیس کو مارا تو اس لیے پولیس نے یہ کیا۔ میرا خیال ہے یہ کھیل پرانے ہو گئے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پرامن طور پہ جلسہ کریں گے، لوگ واپس چلے جائیں گے، اور یہ فاشزم اور یہ اگر کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔